आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में तेज बारिश, थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। मलीर और लियारी की नदियां बिफर गईं। पानी आबादियों में दाखिल, सड़कों और गलियों में नदी नालों का मंजर। सुरजानी टाउन के करीब अब्दुल रहीम गोठ में कई फुट पानी जमा। सोहराब गोठ, सादी टाउन, निश्तर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी और धोबी घाट में पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमों ने 350 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज और रेंजर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। वजीर आजम का ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान। काबीना ने मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ जल्द वज़रा आला के साथ इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा, मुल्क में सैलाब से 1000 के करीब अमवात हुई, हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब हैं। एहसन इकबाल की ज़ेरे सदारत कमेटी तश्कील दी जा रही है। 1 हफ्ते में नुकसानात का जायजा लेंगे। विफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबों को भी हिस्सा डालना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नए कनेक्शन सुई गैस के बजाय LNG के होंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कहा, LPG के मुकाबले में गैस 30% सस्ती मिलेगी। काबीना की उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मुश्तरका रेलवे फिजिबिलिटी मुआहिदे की भी तौसीक। कराची में सुपर हाईवे से बरसाती रेला सादी टाउन में दाखिल। सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर। पानी में शहरियों की गाड़ियां बंद हो गईं। पानी घरों में दाखिल होने से भी मुश्किलात। सुरजानी टाउन के अब्दुल रहीम गोठ में भी गलियों में कई फुट तक पानी जमा। रेस्क्यू एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ। कराची के इलाके गुलशन मेहरान में लियारी नदी, मेहरान नाला और अतराफ के नाले बिफर गए। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। मलीर कैंट से सुपर हाईवे जाने वाला एक ट्रैक बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची की मलीर नदी में बरसाती रेले का जोर टूटने लगा। लियारी नदी ओवरफ्लो होने से सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गए। PIB कॉलोनी में ट्रक पानी में बह गया। 3 हट्टी के करीब बारिश के बाइस सड़कें धंस गईं। वाटर टैंकर फंस गया। मलीर नदी में तुगयानी के बाइस कुरंगी कॉजवे ज़ेरिया। क़य्यूमाबाद से कुरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क बंद। हुकाम के मुताबिक बरसाती रेला गुजरने के बाइस सड़क बंद की गई। कराची के इलाके गडाब टाउन में नदी में डूबने से खातून समेत 3 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार 7 अफराद डूबे। रेस्क्यू एहलकार दीगर लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में हिफाजती बंद का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो को सैलाबी सूरत हाल और सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इकदाम पर ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कहा, जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। घरों के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख, मुकम्मल नुकसान पर 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मवेशियों के नुकसान पर 50,000 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज का दौरा मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मुल्तान के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। शेरशाह बंद पर पानी की सतह 400 फुट के करीब। दरियाए जनाब में जलालपुर, पीरवाला के मकाम पर बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। पानी शहर में दाखिल होने का खदशा। शहदा और अफवाद पाकिस्तान के खिलाफ मवाद पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। विफाकी काबीना की शरपसंद अनासिर की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल खात्मा करना होगा। शहदा के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम का जवाब देना कौमी जिम्मेदारी है। विफाकी काबीना की मेजर अदनान असलम शहीद के लिए दुआए मगफिरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। किसी भी सियासी जमात में तशद्दुद पर नहीं उकसाया जाता। चाहते हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएं। बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों को गले लगाया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। वजीर आला के खिलाफ थाना बाराकऊ में मुकदमा दर्ज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कुछ लोग काम करने के बजाय तनकीद करते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में हैं। सूरत हाल अभी काबू में है। कराची में जो बारिश हुई उसकी तैयारी की हुई थी। लियारी नदी में पानी का बहाव ज्यादा है। पंजाब हुकूमत की गंदुम की किल्लत से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, गंदुम वाफिर मिकदार में मौजूद है। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। सोलर सारफीन पर इजाफी बोझ। AMI मीटर की कीमत दुगनी हो गई। अब सोलर सारफीन के कनेक्शन पर सिर्फ AMI मीटर लगेगा। मीटर की कीमत 35,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हो गई। पेशावर में आटा सस्ता। 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए कमी। कीमत 2,600 रुपए हो गई। आटा डीलर एसोसिएशन के मुताबिक अगले चंद दिनों में कीमतें मजीद कम होने का इम्कान है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। महकमा मेहनत का एलामिया जारी। यौमिया उजरत 1,538 रुपए होगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दफ्तर डूब गया। पंपिंग स्टेशन और दफ्तर में सैलाबी पानी दाखिल। दफ्तर में कई फुट पानी जमा। कराची में बारिश के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। मेयर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, मुसलसल कोशिशों से पानी की सतह में नुमाया कमी हुई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, समंदर में ऊंची लहरों के बाइस भी पानी के अखराज में ताखीर हुई। बारिशों की पेशगोई के पेश नजर सिंध हुकूमत अलर्ट है। MQM ने सिंध हुकूमत को नदी नालों के अतराफ तजावुजात का जिम्मेदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इत्तला के बावजूद इंतजामात ना करना मुजरिमाना है। टैक्स से बनने वाली शाहराह भुट्टो का बह जाना करप्शन की मिसाल है। बल्दियाती नुमाइंदगान और सरकारी अफसरान ने कराची को नुकसान पहुंचाया। सिंध हुकूमत की शाहराह भुट्टो के डूबने की तरदीद। तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, नई शाहराहें बनने के बाद मामूली टूट फूट फितरी अमल है। शहर की मजमूई सूरत हाल बेहतर है। बारिश के बावजूद तमाम मरकजी सड़कें क्लियर हैं। ठट्ठा में 3 रोज से जारी बारिशों से तबाही। कई देहात पानी में डूब गए। घारों के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीन को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। बहरीनी पुलिस एहलकारों की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तरबियत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब की गुजरात से पानी की नकासी पर रेस्क्यू टीम और इदारों को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात में जिंदगी मामूल पर लौट आई। तारीख का बदतरीन सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम की जानो माल, खुराक, इलाज, रिहाइश पर कोई समझौता नहीं होगा।